हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। नेट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम है जो अच्छा नहीं हुआ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नेट की तैयारी करेंगे, सोच रहे हैं। उनके मन में एक दुविधा होती है कि हम बीएड करें या यूजीसी नेट की तैयारी करें। बेस्ट ऑप्शन क्या है, किस में हमें जल्दी नौकरी मिलेगी, कैरियर वाइज देखें, हम सस्टेनेबिलिटी वाइज देखें तो कौन सा बेटर ऑप्शन आपके पास में होगा। सर हम बीएड करें या यूजीसी नेट करें, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब है वो मिलने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं बीएड और यूजीसी नेट को लेकर, बीएड वर्सेस यूजीसी नेट, ये सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बीएड करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में खुलेंगे और यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके पास में खुलेंगे। तो चलिए जी देखते हैं हम आज इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये यूजीसी नेट क्या होती है और ये बीएड क्या होता है दोस्तों। तो यूजीसी नेट एक आपका एक एग्जाम होता है दोस्तों। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होता है, आपका एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। प्लस जो आपके टॉप स्टूडेंट होते हैं उनको जेआरएफ भी मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। साल में 2 बार इसके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। एक आपका दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है, जो अभी हुए हैं। एक आपका जून में एग्जाम होता है। यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देश की असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और आप पीएचडी करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। बीएड है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। बीएड क्या है दोस्तों, एक प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास में, एक प्रोफेशनल कोर्स आपका, जो कि अभी भारत में क्या होता है, 2 साल का होता है। और इस बीएड को करके आप क्या बन सकते हैं, स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप कॉलेज में क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। इसको क्वालिफाई करके आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये यूजीसी नेट और बीएड है आपका। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या क्या होता है, उसको एक बार हम इस टेबल की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट वर्सेस बीएड, ये यूजीसी नेट की आपकी क्राइटेरिया है और ये आपकी बीएड की विशेषताएं। तो देखो, कोर्स एंड एग्जाम की हम बात करें तो यूजीसी नेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, और बीएड क्या है दोस्तों, एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आपका, ठीक है। टीचिंग क्लासेस, आप कौन सी क्लासेस में पढ़ाओगे जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, तो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाओगे। और इसमें आप बीएड की बात करें तो आप 12th क्लास तक, है ना, 12th क्लास तक आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। 1 to 8 नहीं, 1 to 12th क्लास तक आप इसमें पढ़ा सकते हैं। टीचिंग प्लेसेस कहाँ पे आप पढ़ाएंगे, यूजीसी नेट करेंगे तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे, और बीएड करेंगे तो आप स्कूल्स में पढ़ाएंगे। टाइमलाइन क्या होती है दोस्तों, यूजीसी नेट हमने बात की कि 1 साल में 2 बार होगा, एक तो जून में होता है और एक आपका दिसंबर में होता है। और बीएड क्या है, बीएड आपको 2 साल का कोर्स होता है। कंटेंट की हम बात करें तो यूजीसी नेट है दोस्तों, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो कि टेस्ट होता है बेसिकली। और बीएड क्या है, एक ट्रेनिंग कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। टीचिंग लेवल, आप नेशनल लेवल पे कहीं भी आप पढ़ा सकते हो। और बीएड है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएड का क्या होता है, बीएड में भी आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। जैसे अलग अलग, जैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स होती हैं, जैसे केवीएस होती हैं आपकी, है ना, एनवीएस होती हैं आपकी। तो आप केवीएस और एनवीएस में देश के किसी भी हिस्से में पढ़ा सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी निकलती है तो उसी स्टेट में आप पढ़ा सकते हैं। सैलरी की हम बात करें तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेटली ये आपका कई कई स्टेट में 6000 पे ग्रेड में आता है ना। और आप स्कूल लेवल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 20,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और एनवीएस और केवीएस में आपकी बहुत अच्छी सैलरी है जो आपको स्कूल में भी मिलती है। जॉब एस्पेक्ट की बात करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, और यहाँ पर आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी,
इनमें आपको जॉब मिलती है। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको पीजी करना पड़ता है। नेट के लिए आप पीजी चाहिए, एमए एमएससी ये होना चाहिए, और बीएड के लिए आप यूजी करके भी आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, मेजर डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है यूजीसी नेट और बीएड में। आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज आती है आपकी पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस कि आप कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं या आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो यूजीसी नेट पे जाओ। अगर स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं देन आप बीएड कीजिए। सबसे पहले तो ये क्लियर आपको करना होगा। दूसरा चीज, यहां पर अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप एक जल्दी परमानेंट जॉब चाहते हैं तो आप बीएड की ओर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल एजुकेशन में राज्य और केंद्र सरकार बम्पर वैकेंसीज हैं जो आपकी बीएड धारियों के लिए निकलती है ना। केंद्र सरकार जैसे केवीएस की, एनवीएस की, ये नौकरी आपको निकलती है। राज्य सरकार में आपके जैसे राजस्थान की बात करें तो रीट होता है, टेट एस्टेट होता है आपका, है ना। ये सब आपकी वैकेंसीज हैं जो स्कूल एजुकेशन में हर साल आपकी निकलती है। तो यहां पर हम वैकेंसीज की बात करें तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि बीएड जो कैंडिडेट है उनके पास में ज्यादा वैकेंसीज हैं वो आपकी आती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कॉलेजेस में जो वैकेंसीज आती हैं वो थोड़ी सी कम आती हैं। आपको 10, 5, 15, 20 ये इतनी ही पोस्ट आपकी निकलती हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, पीसीएस की बात करें तो 2-3 साल 5 साल भी लग जाते हैं आपको वैकेंसीज आने में। लेकिन हाँ, अगर आप बीएड की हुई हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी ना किसी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग हर साल वैकेंसीज हैं जो आपकी निकाली जाती है। तो डेफिनेटली बीएड वालों को वैकेंसीज में एज मिलेगा। उसके बाद में सैलरी स्ट्रक्चर की बात करो तो यूजीसी नेट जो क्वालिफाई आप करेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती है। लेकिन स्कूल एजुकेशन में आप जाएंगे, बीएड करेंगे तो सैलरी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, यूजीसी नेट करेंगे तो आपको जीआरएफ मिलेगा, और जीआरएफ का अमाउंट है, मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाया है जो आपको लगभग 12 बजे आपको दिखेगा। उस जीआरएफ का अमाउंट आपका अभी कितना हो चुका है, 37,000 प्लस आपका एचआरए प्लस आपका कंटीजेंसी फंड, तो टोटल आपके कम से कम 42 से 45 हज़ार के रूप में पर मंथ आपके पास में यहाँ पे जीआरएफ का अमाउंट मिलता है। लेकिन स्कूल एजुकेशन में आपकी सैलरी कम होगी। फिर आपका है दोस्तों डिग्री। तो देखो यहां पर हम बात करें बीएड जो है आपकी, बीएड मतलब क्या है, आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री है। क्या है बीएड, क्या है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। और इस प्रोफेशनल डिग्री के बाद में भी आपको सीटेट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है ना। और अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और आपने जीआरएफ किया है तो आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो बीएड धारी है उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी आपकी यूजीसी नेट वालों को मिलती है। एक दोस्तों परमानेंट जॉब, तो देखिए यहां पे जो बीएड धारी होंगे उनके ज्यादा चांसेस हैं कि उनको एक परमानेंट जॉब जल्दी मिल जाए। ठीक है, अब यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है दोस्तों, उनको जनरली दोस्तों इतनी वैकेंसीज नहीं होती, तो उनको या तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जाना पड़ेगा या आपको किसी एडुटेक कंपनीज में, जैसे अनअकैडमी है, बाईजीयूज है, अपनी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कंपनियों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओगे। और इसके कम चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट में, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम होती है ना। तो जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो बीएड में आपको थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बीएड धारियों को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं आपकी बीएड वर्सेस यूजीसी नेट, है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आप सोचिएगा कि आपको जल्दी क्या चाहिए दोस्तों। ठीक है,
तो यही था आज के लिए। एकलव्य बैच से आप जुड़ सकते हैं पेपर 1 के लिए, और हिस्ट्री का आपका चाणक्य बैच है जो आने वाला है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।